अनवार तजल्लियात की बारिश मुझ में हो रही है, वो तेरी नवाफिल से कहीं बढ़ के है। रब का करम तुझ पे हुआ, अल्लाह करीम ने तुझे मेरा दीदार भी अता किया और मेरी तजल्लियात से हिस्सा भी अता करवा दिया। तवज्जो मेरी तरफ, क्या ख्याल है? झूठ इतना अरसा चलता है? आजकल तो झूठ साल भी नहीं चला। देख ले, कहते थे बिजली आएगी, किधर आई है? साल ही नहीं चला। तवज्जो मेरी तरफ, 1000 साल झूठ चलते? बोले ना, कहते वली नहीं होते। मैंने कहा चल के देखे तो गिन कितनी चल रही है एक वक्त में। झूठ की इतनी उम्र नहीं होती जितना अल्लाह वाले लंगर चला रहे हैं। मैंने कहा नजर करके दे, रब्बे कायनात अपने महबूब के लंगर को इनके हाथों पे जारी कर देता है। मैंने कहा अली हजवेरी का लंगर इतना है, अली अखे रसूल अब्बुल हसन वल हुसैन का लंगर कितना होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि जब ये आयत तैयबा नाज़िल हुई ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये आयत नाज़िल हुई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आपके माथे में सोच की लकीरें उभरी और तेरी जबीन पे जो हादिसों के नक्श उभरे। तवज्जो मेरी तरफ, तेरी जमीन पे जो हादिसों के नक्श उभरे, मिजाज गर्दिश दौरा में लड़खड़ा जाए, तू मुस्कुराए तो सुबह तुझे सलाम करे, तू रो पड़े तो जमाने की आंख भर आए। तवज्जो मेरी तरफ, माथे पे फिक्र की लकीर उभरी कि हुजूर आपके बाद तो नबी नहीं आएगा, सिलसिला कैसे चलेगा। सरकार मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अबू बकर नबी तो नहीं आएंगे मगर मेरी उम्मत के वली तो आएंगे ना। नहीं समझ आई? मेरी उम्मत के खुतब इरशाद तो आएंगे ना, मेरी उम्मत के औलिया तो तशरीफ लाएंगे ना। हुजूर उनका मकाम क्या होगा? फरमाया हाथ उनका होगा, ताकतें हमारी होंगी। कुरान पाक में जब हजरत आसिफ बिन बरकिया का जिक्र 19वें पारे में सूरह नमल पाक के अंदर आया, हजरत आसिफ ने कहा कि मैं जिन्नों से भी ज्यादा ताकत रखता हूँ, एक लम्हे में तख्त लाऊंगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। नौकर और गुलाम और हजरत आसिफ तख्त ला रहे हैं। जब तख्त सामने आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला तेरा करम मुझ पे है। जिसको समझ नहीं आ रही तो जाहिर है माजरत। एक बॉटम लाइन होती है, उससे नीचे तो मैं जा नहीं सकता। इधर देखें मेरी तरफ, तख्त कौन लाए? हजरत आसिफ बिन बरकिया। शुक्र कौन अदा कर रहे हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कोई पूछे ऐ सुलेमान ले यबलवानी अशकुर अम अकफुर, मौला मुझे आजमा रहा है, इतनी ताकतों पे मैं शुक्र भी अदा करता हूँ कि नहीं करता। ऐ हजरत सुलेमान ये करम तो कीजिए, करामत आपके वली की है, शुक्र भी उसे करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं? फरमाया तुझे पता नहीं, सारी करामतें कलमे की वजह से होती हैं। करामत कलमा पढ़ने की वजह से नहीं आती, कलमा पढ़ाने की वजह से आती है। वली के हाथ में जिस नबी का कलमा होता है उसी नबी की ताकतें होती है। फरमाया हाथ आसिफ का है, ताकत मुझ सुलेमान की लग रही है, शुक्र मैं क्यों ना करूं? तवज्जो मेरी तरफ। मैंने कहा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपकी करामतें देख के घबराया ना कर। चेहरा ख्वाजा गरीब नवाज का है, तजल्लियात मदीने वाले की आ रही है। शेर उठा के देखिए, बुजुर्गों की सीरतें पढ़ के देखिए। हमें तुर्की और जियो के ड्रामों से फुर्सत मिले तो हम कोई और काम करें ना। तो मेरी तरफ
इधर देखना, आप मस्जिद कुबा में बैठे हैं। मस्जिद कुबा शरीफ के अंदर मेहराब में फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पर नाज़िल शुदा किताब की तिलावत फरमा रहे हैं और इशराक की नमाज का इंतजार कर रहे हैं। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आंख जरा मेरे चेहरे पे रखना। फरमाते हैं कैफियत बदल गई। अगर वहां बदल सकती है तो यहां नहीं बदल सकती। शाहजी मेरे आका की आदत है, कभी वहां बुला लेते हैं, कभी यहां आ जाते हैं। न वहां बुलाने में कोई परेशानी है, न यहां आने में कोई परेशानी है। इधर देखना मेरी तरफ। आप फरमाते हैं मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं, मेरी नजर कुरान पाक पे है और मैं कुरान पाक की ज़ियारत और तिलावत कर रहा हूं। फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में मेहराब की कैफियत बदल गई। फरमाते हैं खुशबू आने लगी और खुशबू भी वो कि दुनिया को जैदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है। तवज्जो मेरी तरफ। फरमाते हैं ढकान बदला, माहौल बदला। देखिए उलमा आए, माहौल बदल गया। सादात आए, माहौल बदल गया। तो क्या ख्याल है, कलमा पढ़ने वाले आए तो माहौल बदलता है और पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाले आ जाएं तो माहौल कैसे बदलता होगा। इधर देखना, आप फरमाते हैं मैं मेहराब में बैठ के ज़ियारत कर रहा हूं कुरान पाक की, मसहफ शरीफ पे मेरी नजर है। फरमाते दिल की कैफियत बदली और मेरे कानों में आवाज आई, मोइनुद्दीन चुप कुरान की तिलावत कर रहे थे, अब जरा बोलते कुरान की ज़ियारत कर लो ना। ताक में सजे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे, अब जरा मदीने की गलियों में चलने वाले कुरान की ज़ियारत भी कर लो ना। इधर देखना मेरी तरफ। इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन जरा मेरे चेहरे की ज़ियारत कर लो। हुजूर इतना करम। फरमाया मैंने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की है, कुतुबुल इरशाद बना के भेज दिया है, नाइबुर रसूल फिल हिंद बना के भेज दिया है, कुतुब मशाइख पढ़ने वाले बाहर बना के भेज दिया है, ख्वाजा हिंदल वली बना के भेज दिया है। अर्ज करते हैं हुजूर इंडियन जो बोलते हैं मुझे तो वो बोली नहीं आती। दुनिया में इबलाग का जरिया कलाम ही है। शहजादी ने कहा था बसा मुश्किल की जा रहे मन तुर्की न मैदानम। फरमाते एक बंदे से दोस्ती हो गई मगर मुश्किल ये थी कि वो तुर्की था और मुझे तुर्की आती नहीं थी। जब बोली नहीं आती तो बताएंगे क्या, सुनाएंगे क्या। इसी प्यार से जरा कहना सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है, ऐसा होना मुमकिन है? तू और मैं करेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे, फिर भी लैंग्वेज में अल्लाह ताला फरमाती है, पठान कहते हैं अल्लाह ताला फरमाती है, फिर भी पता नहीं चलेगा ही है कि शी है, मुज़क्कर और मुअन्नस का पता नहीं चलेगा। ये तेरी और मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी और मेरी दिहानत है। मदीने के ताजदार ने जिसे खतरा किया, चेहरे पे नजर डाली, घोड़ा दौड़ता गया, इल्म आता गया। मैं आपको रोक के फिर ले चलता हूं। जाने वाले का इतना इल्म है, भेजने वाले का कितना इल्म होगा। नाराजगी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। जरा कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। इतने मुस्कुरा के बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। घबराए तो वो जिनका सहारा कोई नहीं। इधर देखना, सरापा नूर है से सर तपा गरीब नवाज। सरापा नूर है
से सरतफा गरीब नवाज, और इससे आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज। गरीब जान के सबने भुला दिया मुझको, तुम अपने दर से न टालो गरीब नवाज। और कहा मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, बोले ना, मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर हबीब खड़े हूं इधर गरीब नवाज। हुजूर हिंदुस्तान जाने पे इतराज कोई नहीं, आपका हुक्म सारा फूटे, मगर जाके बोलूंगा क्या। इरशाद फरमाया तुम्हारी जुबान नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, तुम्हारी निगाहें बोलेंगी। हुजूर वो मेरी बोली नहीं समझते, तवज्जो रखना। फरमाया अजान देना तेरा काम है, कलमा पढ़ाना हमारा काम है। अगली बात सुनना, तवज्जो मेरी तरफ। मैं तैयार हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन यहां तो गुंबद खजरा की जियारत भी होती है। हिंदुस्तान में कोहे हमालिया की चोटियां तो हैं, मगर गुंबद खजरा तो नहीं है ना। अच्छा, जो बंदा गुंबद खजरा पे भी सुभान अल्लाह ना कहे तो क्या ख्याल है फिर इजराइल को देख के कहेगा, बोले ना। तवज्जो मेरी तरफ। हुजूर हिंदुस्तान में दिल्ली भी है, अजमेर भी है, लखनऊ भी है, मद्रास के साहिल भी हैं, हिमालय की चोटियां भी हैं, नंगा पर्वत भी है, कोहे हिंदुकुश भी है, कोहे कराक्रम भी है, मरी और लीपा और कश्मीर और नीलम के पहाड़ भी हैं, मगर गुंबद खजरा तो नहीं है। हुजूर हम तो जमाना छोड़ के गुंबद खजरा के लिए आए थे, आप हिंदुस्तान देख रहे हैं, करम कीजिए। गुंबद खजरा की जियारत कैसे होगी। मदीने के ताजदार मुस्कुराए, फरमाया मोइनुद्दीन आंखें बंद करके मेरी तरफ तवज्जो करना, अब गुंबद खजरा को देखते हो, हिंदुस्तान में जाके गुंबद वाले को देखते रहना। एक दफा जरा कहना सुभान अल्लाह, जरा फिर भी बोले सुभान अल्लाह। आपने नहीं देखा एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत अभी जिक्र हो रहा था, हुजूर शाह रुकने आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दादा गौस बहावल ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, आप पर रब्बे कायनात की तरफ से यह इल्हाम हुआ कि बहाउद्दीन फला दिन फजर से लेकर मगरिब तक जो तेरा चेहरा देखेगा वो जन्नती हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बंदा कहने लगा वो बंदों को देखने से बंदा जन्नती होता है। मैंने कहा और किसको देखने से जन्नती होता है, तू बता। मैंने कहा हजर अस्वद को देखने से जन्नती होता है, कहता है हाँ। मैंने कहा हजर अस्वद ने सरकार के खून से परवरिश नहीं पाई, हजर अस्वद की रगों में मदीने वाले का खून तो नहीं दौड़ रहा। ईमान से बताना, जिसे एक बार सरकार ने बोसा दिया है वो तो जन्नत ले जा सकता है, और जिन्हें कांधों पे बिठा के बार बार बोसे दिए हैं उनका क्या मकाम होगा। अच्छा इधर देखना, हदीस पाक में आता है बंदा गैरतमंद चाहिए, गैरतमंद हया वाला। इधर देखना मेरी तरफ, बेटा मेरी तरफ देखो, इधर देखो, गैरतमंद बंदा
सरकार ने फरमाया अपने प्यो दे चेहरे पे एक बारी हया वाली नजर पाए तो हज का सवाब है। गैरतमंद बंदा चाहिए जिसके घर में जो बाप उसका रहता है उसकी कदर उसको हो। भाई सोचने वाली बात है, बाप तेरा इज्जत भी तू करना, लोग आके करेंगे तेरे बाप की इज्जत, पहले तू करना। क्यों छाती? गैरतमंद बंदा चाहिए, तेरा बाप है तू इज्जत कर। तवज्जो मेरी तरफ। सरकार ने फरमाया तेरा बाप है, पता नहीं नमाज भी ठीक आती है कि नहीं आती, पता नहीं रोजे भी पूरे रखता है कि नहीं रखता, हो सकता है सच भी बोलता हो या कभी ना भी बोलता हो, मगर सरकार ने फरमाया तू उसकी अमाल ना देख, तू मेरी हदीस को देख। अपने वालिद के चेहरे पे हया की नजर डाल, अदब की नजर डाल, एहतराम की नजर डाल। तेरा वालिद तेरे घर में बैठा है, उसके चेहरे पे नजर डाल, हज का सवाब है। क्या ख्याल है? तेरा वालिद तो तेरे घर में बैठा है और जो हुसैन मोहम्मद के सीने पे लेटा है, बोले तो सही ना जरा। और तौफीक की बात है, मोहब्बत होगी तो बोलेंगे ना। और जिस बंदे की कपड़ों की इस्त्री खराब होती है सुभान अल्लाह कहते हुए तो वो ना बोले, क्योंकि लोड शेडिंग है, फिर इस्त्री कैसे कराएगा कपड़े? इधर देखना, कह दे जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत की औलिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा इधर देखना, जो वली बन के आए उनकी तो इतनी अजमतें हैं, और जो विलायत की मोहरें लगा के रोजाना करोड़ों वली पैदा कर रहा है, वली बना रहा है, उस अली का क्या बताओ होगा? तवज्जो मेरी तरफ। आपकी उम्मत के वली ने कहा अल्लाह ने मुझ पे इल्हाम किया, अल्लाह ने मेरे दिल पे इल्हाम किया, फजर के बाद मगरिब तक फला दिन जो तुझे देखेगा वो जन्नत चला जाएगा। तो आपने मस्जिदों में ऐलान करवा दिया, इलाके में ऐलान करवा दिया, औरतें बच्चे मर्द हाथी पे बैठ के मुल्तान शहर की गलियों में आप घूम रहे हैं कि लोगों जन्नती बन जाओ, लोगों हमें देख के जन्नत का टिकट ले लो। रब ने आज मेरे लिए ये इल्हाम किया है कि जो आज मुझे देखेगा वो जन्नत चला जाएगा। एक मोची था मुल्तान में जो मुरीद हजरत बाबा साहब का, मेरे सिलसिले का बंदा है, चिश्ती सिलसिले का, वो सोरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, उनकी अजमत को सलाम। मैं उनकी नालैन की अजमत को भी सलाम पेश कर रहा हूँ। हम गुस्ताखों में से नहीं है, हम बेअदबों में से नहीं है, हम अदब वाले लोगों में से हैं। इधर देखना, मोची था, जब हाथी आने लगा तो दुकान के अंदर घुस गया, कहने लगा जन्नत जावांगे तो फिर अपने पीर ਨੂੰ ਵੇਖ के जावांगे। जाना तो है लेकिन अपने पीर को देख के जाना है। अच्छा जब वो गुजर गए तो दिल में कलक हो कि पता नहीं गलत ना किया हो, फौरन वहां से दौड़ा मुल्तान से पाक मदन शरीफ। बाबा साहब बैठे हुए हैं, फरमाया खैर है बेलिया, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, आगे सोना गाले थे कि हजरत गौस पाक मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐलान किया है कि आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक जो मेरी ज़ियारत करेगा जन्नत जाएगा। तो मेरा पीर मुस्कुराए, पर हम कहता है मेरा भाई गौस बहावल हक ठीक कहता है, लेकिन याद रखना उसे तो जिंदगी में एक बार मौका मिला है। रब्बे कायनात दिन में 3 बार मुझे कहता है फरीद तो 3 जब तुझे देखने का वापस करना चला जाएगा।
कहता जी लंगर ना पकाओ, चावल खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा रिज्क का ठेका तेरा है? नहीं समझ आई? मैंने कहा तू रिज्क की फिक्र न कर, रिज्क देने वाला खुदा है, ये अपना अपना नसीब है। कोई बचता देख के छोड़ी बनाता है, कोई बचता देख के चल जाता है। मैंने कहा बाबा की देखे देखकर जला ना कर, जन्नत का लंगर खा के तू भी जन्नती बना कर। नारों का टाइम नहीं है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। जरा कहना सुभान अल्लाह, जरा खुश होकर कहना सुभान अल्लाह। फरमाया बेलिया मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इधर देखना, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि जो बंदा तेरे उस टीले पे, टिब्बा कहते हैं पंजाबी में, टिब्बा टीला ऊंची जगह, माउंटेन थोड़ी बुलंद जगह, तवज्जो मेरी तरफ। इरशाद फरमाया मेरे रब ने मुझसे वादा किया है जो बंदा कयामत तक तेरे टिब्बे पे कर आएगा मैं उसे जहन्नम नहीं भेजूंगा, उसे जन्नत बना दूंगा।